अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज जो ये वीडियो हम बना रहे हैं दिस इज फॉर क्लास 12 और हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग हम किसको बोलते हैं और इसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नेटवर्किंग का एक्चुअली कंसेप्ट ARPANET से स्टार्ट हुआ था जब यूएसए की रिसर्च एंड डिफेंस सिस्टम ने कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने की एक अटेम्प्ट की थी इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। तो वहां से नेटवर्किंग स्टार्ट होगी। तो अगर हमें नेटवर्किंग डिफाइन करनी होगी तो हम कैसे करेंगे। नेटवर्किंग का मतलब इन शॉर्ट जब हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। लेकिन हम कंप्यूटर्स को आपस में क्यों जोड़ते हैं, उससे हमें क्या हासिल होता है, उससे हमें क्या फायदे मिलते हैं। फर्स्ट, इससे हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक यूजर से दूसरे यूजर। सेकंड, इससे हम रिसोर्सेज जैसे कि हमारा प्रिंटर होगा, स्कैनर होगा, वो हम शेयर कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक लैब होगी, उस लैब में 10 कंप्यूटर होंगे। अगर हम नेटवर्किंग करेंगे तो हम 10 कंप्यूटर्स में एक ही प्रिंटर और एक ही स्कैनर यूज कर सकते हैं। अगर नेटवर्किंग नहीं करेंगे तो हमें हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग लाना पड़ता है। उससे क्या होता है, उससे कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है हमारा। लेकिन आजकल ज्यादातर रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्किंग जो है, इसको रिसोर्स शेयरिंग के हिसाब से नहीं लिया जाता है। ज्यादातर इसको कैसे लेते हैं, इसको ज्यादातर हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग के हिसाब से लेते हैं। क्योंकि अगर आप आज देखोगे, आज जो हमारा वर्ल्ड है दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ नेटवर्किंग। जहां भी आप जाओ देयर इज नेटवर्क। आप बैंक्स में जाओ, कंप्यूटर नेटवर्क वहां पे भी पाओगे। आप रेलवे में जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लो, वहां पे कंप्यूटर नेटवर्क एग्जिस्ट होता है। ये जो हमारा ऑनलाइन आज का सिस्टम है, ये सारा पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो अगर हमें डिफाइन करना होगा कंप्यूटर नेटवर्किंग तो हम कैसे करेंगे। द इंटरकनेक्शन ऑफ टू, क्योंकि कम से कम दो तो चाहिए कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए, और more computers in order to share resources and information. दैट मीन्स जब हम कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन, तो हम बोलते हैं हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग की। टाइप्स क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और एक है पर्सनल एरिया नेटवर्क या प्राइवेट एरिया नेटवर्क। एज ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है, ये हम उस नेटवर्क को बोलते हैं जिसकी रेंज होती है अप टू 1 किलोमीटर। इसमें ज्यादातर ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है। एक वो नेटवर्क जो एक दो बिल्डिंग्स, जैसे हमारा स्कूल है उसमें 2-3 बिल्डिंग्स हैं। अगर हम 2-3 बिल्डिंग्स में कंप्यूटर होंगे तो अगर हम उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो हम उस नेटवर्क को बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। कोई भी नेटवर्क जिसकी रेंज आप ये सोच सकते हो कि ये विद इन 1 किलोमीटर है तो इसको आप लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसमें ज्यादातर ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है। दूसरा जो है, जब हम एक नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक नेटवर्क बन जाता है जो एक सिटी या एक टाउन को कवर करता है। उसके एग्जाम्पल टीवी केबल जो है, बेस्ट एग्जाम्पल है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वो नेटवर्क विच इज विद इन द सिटी और विद इन द टाउन और अप टू 50 किलोमीटर, उस नेटवर्क को हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। इसकी रेंज अप टू 50 किलोमीटर होती है और इसमें कोएक्सियल केबल मोस्टली यूज होता है। आजकल इसमें भी ऑप्टिकल फाइबर यूज होती है। और उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, उसके बाद जब हम डिफरेंट नेटवर्क्स को, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को कवर करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास एक नेटवर्क बनता है जो पूरी दुनिया में इस टाइम फैला हुआ है, जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है।
जो हमारा इंटरनेट है वो ओनली बिकॉज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क है। और लास्ट है पर्सनल एरिया नेटवर्क या प्राइवेट एरिया नेटवर्क, दैट नेटवर्क विच इज प्राइवेट टू सम ऑर्गेनाइजेशन और विच इज प्राइवेट टू सम पर्सन, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।